हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड इस वीडियो में हम कुछ दवाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहली दवाई है एस्पिरिन। एस्पिरिन है वो एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाई है, यानी ये सूजन और दर्द में दिया जाने वाला दवाई है। लेकिन इसका एक और प्रॉपर्टी भी रहता है एंटी प्लेटलेट, मतलब कि यह जो खून को जमाने वाली कणिका रहती है जिनको बोलते हैं प्लेटलेट की कणिका, तो उनको यहाँ पे ये जमने नहीं देता। तो इसकी वजह से ये हार्ट अटैक की कंडीशन है जहाँ पे जो हमारा हृदय है उसको खून अच्छे से नहीं मिलता, तो उस कंडीशन में देन यहाँ पे स्ट्रोक की कंडीशन रहती है जहाँ पे हमारे दिमाग को अच्छे से खून नहीं मिलता, खून के थक्के बन जाते हैं खून की नली के अंदर, तो उसकी वजह से दिमाग के अंदर खून ना पहुँचना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्ट्रोक की कंडीशन। तो इन सभी में यहाँ पे एस्पिरिन जो है वो यूज़ होता है। देन एस्पिरिन है वो जो चेस्ट पेन रहता है, अंजाइना रहता है, वो भी यहाँ पे हार्ट अटैक की कंडीशन की वजह से जो दर्द रहता है तो उसमें भी यहाँ पे ये दिया जाता है। इकोस्प्रिन 150 mg है, मतलब कि एस्पिरिन है वो 150 mg है, जबकि ये 75 mg भी आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है गैस्ट्रो रेजिस्टेंस। तो इसका क्या मतलब रहता है? गैस्ट्रो रेजिस्टेंस यानी ये पेट के अंदर नहीं पचता, ये हमारे जो छोटी आंत रहती है उसी में जाके डिजोल्व होता है, ऐसे इसको बनाया है। देन आगे की दवाई है यहाँ पे निफेडिपाइन सस्टेन रिलीज, ये 10 mg की दवाई है। तो यहाँ पे निफेडिपाइन है एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवाई है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवाई है वो हाई बीपी में दिया जाने वाला दवाई रहता है। तो जो हमारे हार्ट की मांसपेशियाँ रहती है, देन हमारी खून की नलियों की जो कोशिकाएं रहती है, सेल्स रहती है, उनके अंदर यहाँ पे कैल्शियम अंदर की ओर नहीं जाने देती। ये जो दवाई है वो उनको रोकती है, इसी वजह से इसको बोलते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि जो खून की नलियां है वो यहाँ पे रिलैक्स हो जाती है और उसकी वजह से जो प्रेशर है वो कम होता है। तो ऐसे जो निफेडिपाइन मेडिकेशन है ये काम करता है। यहाँ पे सस्टेन रिलीज, इसका क्या मतलब रहता है? सस्टेन रिलीज मतलब कि एक्सटेंडेड, ये जो दवाई है वो यहाँ पे हमारे शरीर में लंबे समय तक चलती है। ज़्यादातर जो दवाइयाँ रहती है वो रहती है IR, मतलब कि इमीडिएट रिलीज, मतलब कि ये हमारे शरीर में हम लेते हैं उसके साथ ही वो डिजोल्व हो जाना, हमारे खून के अंदर ऐसे रिलीज हो जाना। जो सस्टेन रिलीज है ये यहाँ पे लंबे समय तक चलती है, लेकिन इसका जो रेट है, मतलब कि ये जो खून में उसका जो अमाउंट है, उसका जो प्रमाण है वो कांस्टेंट नहीं रहता। वैसे ही एक और होती है CR, मतलब कि कंट्रोल रिलीज टैबलेट आती है। तो जो कंट्रोल रिलीज टैबलेट है वो यहाँ पे उसका जो रेट है वो कांस्टेंट रहता है, निरंतर रहता है। देन आगे का टैबलेट है यहाँ पे लिवोनोजेस्ट्रोल टैबलेट। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू इजी पिल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। ये एक प्रकार का ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशन है, गर्भ निरोधक गोली है। इसका और भी ब्रांड नेम रहता है, जैसे कि आईपिल है, देन अनवांटेड 72 है। तो ये गोलियां भी आप ले सकते हो, इसमें भी इतना ही कंटेंट रहता है 1.5 mg जो लेवोनोजेस्ट्रोल है वो। तो जो लेवोनोजेस्ट्रोल है वो एक प्रकार की ओरल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशंस है, एक प्रकार की हार्मोनल मेडिकेशंस है, हार्मोनल दवाई है जो कि असुरक्षित संभोग के 72 घंटे के अंदर आप लेते हो तो ये गर्भधारण को रोकती है। ये सिंथेटिक फॉर्म है, मैन मेड फॉर्म है। जो प्रोजेस्टेरॉन जो एक हार्मोन होता है जो अंडाशय से बनता है, उसका मैन मेड फॉर्म है, सिंथेटिक फॉर्म है। ये टेम्परली जो अंडा रिलीज होता है 14 डे पे, 14वें दिन पे जो अंडा रिलीज होता है ओवरी से, उसको रोकता है। और ऐसे ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, गर्भ रहता है, तो उसको ऐसे रोकता है। देन आगे की टैबलेट है यहाँ पे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन टैबलेट। यहाँ पे इसका ब्रांड नेम है काइमोरल फोर्टे। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रहता है, मतलब कि प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम रहते हैं जो कि बनते हैं पेंक्रियाज से। पेंक्रियाज है वो ऑर्गन रहता है जो कि छोटी आंत का जो डियोडिनम वाला हिस्सा है उसके बीच में ऐसे लोकेट होता है। तो ये जो पेंक्रियाटिक जूस निकलता है उसमें से, जो पेंक्रियाज ऑर्गन है उसमें से पेंक्रियाटिक जूस निकलता है, तो उसमें यहाँ पे रहता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम। तो ये जो टैबलेट है ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट है, तो इसका यूज़ है वो पेन रिलीफ के लिए, दर्द के लिए और सूजन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे क्विक हीलिंग ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव वुंड्स, अगर कोई ऑपरेशन हुआ है उसके बाद में जो जख्म रहता है तो उसके अच्छे से हीलिंग के लिए भी इसको दिया जाता है। उसके अलावा देखें तो कोई इंजरी हुआ है, ट्रोमा हुआ है, उसके बाद का जख्म है, तो उसको अच्छे से हील होने के लिए भी ये टैबलेट दिया जाता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये दोनों ही प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रहते हैं, मतलब कि अगर प्रोटीन एक पत्थर है तो यहाँ पे एमिनो एसिड रहता है वो एक छोटा सा हिस्सा रहता है उसका। तो आप ऐसे समझ लो कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, उसको रूपांतरित करने के लिए ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो रहते हैं एंजाइम यहाँ पे रोल प्ले करते हैं।
और जो एमिनो एसिड है वो हमारे शरीर के हार्मोनों को बनाने के लिए, उसके अलावा देखिए तो जो मांसपेशियाँ रहती है उनके अच्छे से ग्रोथ के लिए, देन कोशिकाएं रहती है टिश्यूज़ रिपेयर के लिए यूज़फुल रहता है। जैसे कि यहाँ पे चमड़ी है, देन मांसपेशियाँ रहती है, देन हड्डी है, तो इन सभी के उनके अच्छे रिपेयर के लिए भी एमिनो एसिड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन आगे की दवाई है यहाँ पे थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट, यहाँ पे 100 mcg का मतलब रहता है माइक्रोग्राम, मतलब कि ये 100 पावर की गोली है, आप ऐसे समझ लो। थायरोक्सिन है वो एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि गले में आने वाली एक ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड रहती है। थायराइड ग्लैंड से कुछ हार्मोन निकलते हैं जैसे कि T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन है, देन T4 थायरोक्सिन हार्मोन है। ये कम निकलते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायरोडिज्म, और दूसरा रहता है अगर ये ज़्यादा निकलते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरथायरोडिज्म। तो ये जो दवाई है वो हाइपोथायरोडिज्म की कंडीशन में दिया जाता है। यहाँ पे जो डोज है वो 12.5 mcg रह सकता है, देन 25 mcg रह सकता है, 50 mcg या फिर 100 mcg और भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे थायरोक्सिन रहता है वो नेचुरली बनता है जो थायराइड ग्लैंड है उससे, तो यहाँ पे ये जो टैबलेट है वो उसको रिप्लेस करता है, मतलब कि ये मेन मेड सिंथेटिक फॉर्म है जो थायरोक्सिन नेचुरली बनने वाला हार्मोन है थायराइड ग्लैंड से उसका। और ये जो है वो हाइपोथायरोडिज्म का कंडीशन है जहाँ पे थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन कम निकलते हैं तो उसमें दिया जाता है।